हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जहाँ भी होंगे बढ़िया तन मन धन से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक। आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है और इस यूट्यूब के महाकुंभ में भी आपका क्या है, स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे कक्षा 12 की धुआंधार सीरीज में। ठीक। और धुआंधार सीरीज में हम बात कर रहे थे 1 नंबर वाले प्रश्नों की, बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दोनों के हम क्या कर रहे थे, कॉम्बिनेशन कर रहे थे। तो हम इसमें चर्चा कर रहे थे, आव्यूह में हम लोग आ चुके थे। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए, इसी श्रृंखला को गति देते हुए आज की कक्षा का जो पहला सवाल है वो हमसे क्या कह रहा है, बोल रहा है कि यदि ए 1,3, यदि ए 1,3 और बी है 0,0, बी है तुम्हारा 0,0 और तुम्हारा सी है क्या, सी कह रहा है k,0, क्या कह रहा है, k,0। बोल रहा है 3 बिंदु इस प्रकार हैं कि त्रिभुज ए बी सी बराबर 3 वर्ग इकाई। हमसे बोला क्या है, त्रिभुज ए बी सी बराबर 3 वर्ग इकाई। ठीक। और हमसे ये भी कह रहा है तो k का मान ज्ञात करो। क्या कह रहा है, तो k का मान ज्ञात करो। ठीक। ये जो तुम्हें दिया गया है त्रिभुज ABC, ये तुम्हारा क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है। क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक। तो एक बिंदु तुम्हारा ये है, एक बिंदु ये है, एक ये बिंदु है। ठीक। तो लगाओ त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक। अब देखिए हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है कितना है, 3। ये तुम्हारा 1/2। ठीक। x1 तुम्हारा ये हो जाएगा, y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, x3 हो जाएगा, y3 हो जाएगा। ठीक। मान रखें तो 1 3 1 आ जाएगा, 0 0 और इधर 1 आ जाएगा, फिर इधर k 0 1 आ जाएगा। ठीक। ये तुम्हारा आ गया। मैंने बताया था कल, सबसे पहले क्या करो, एक चीज और करो, इस 2 का इसमें गुणा कराओगे तो 6 आएगा। ये तुम्हारा 1 0 k 3 0 0 1 1 1। ठीक। मैंने बताया था कि अगर सारणिक में कोई एक पंक्ति या एक कॉलम के 2 अवयव शून्य हो जाएं तो उसी के सापेक्ष तुम्हें क्या करना है, प्रसार करना है। देखिए ये तुम्हारी R2 पंक्ति है, यानी दूसरी पंक्ति, इसमें 2 अवयव 0 हैं। कॉलम की बात कीजिए तो कॉलम में भी तुम्हारे क्या है, 2 अवयव 0 हैं। तो R2 के सापेक्ष प्रसार करो या तुम क्या करो, C2 के सापेक्ष प्रसार करो। ठीक। तो हम करते हैं क्या, C2 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। किसके सापेक्ष, C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, क्योंकि ये तुम्हारा C2 है, ये तुम्हारा C1, ये C2, ये C3, तो ये तुम्हें 3 लेना पड़ेगा, लेकिन बराबर में क्या है, 6 है। ठीक। तो इसके सामने ये खत्म, इसके नीचे वाला पूरा खत्म। 1 का गुणा 0 में कराया तो सब 0 आया, माइनस k का गुणा 1 में कराया तो क्या आया, माइनस का k आया। ठीक। 3 से काटो तो ये तुम्हारा 2 बार कटेगा, 0 में माइनस k घटाओगे तो माइनस k आएगा, यानी कि आंसर तुम्हारा क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 2। हो सकता है यहाँ पर प्लस का भी आ सकता है। किसका आ सकता है, प्लस का, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो तुम्हारा कभी माइनस का नहीं होता, इसलिए प्लस का भी, लेकिन ये तुम्हारा क्या राइट आंसर सही है। ठीक। अगर आपको वीडियो को कई बच्चों ने कमेंट किया है कि बोर्ड में दिखता नहीं है, तो आप लोग वीडियो क्वालिटी बढ़ाकर देखें। ठीक। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है क्या लिखा है बोर्ड में, तो आप हो सकता है 144 में चला रहे हो, तो 144 में ना चलाएं, 240 में चलाएं, 336 में चलाएं। वीडियो क्वालिटी हमने क्या करें, बढ़ाएं। ठीक है। तो नोट करिए इसे जल्दी से। आज की क्लास का दूसरा नंबर सवाल, और दूसरा नंबर हमसे सवाल बोल रहा है, यदि बिंदु, क्या बोल रहा है, यदि बिंदु यम कामा -1, ठीक, और बिंदु बी है 2,1 और बिंदु सी है 4,5, हमसे बोल रहा है संरेखीय है। क्या है, संरेखीय है, तो यम का मान बताओ कितना आएगा। क्या कह रहा है कि संरेखीय है
तो ए का मान बताओ कितना आएगा। ठीक, देखिए अगर हम इसकी बात करें तो संरेखी का मैंने फार्मूला बताया था कि अगर संरेखी होगा, अगर बिंदु संरेखी हैं तो फार्मूला क्या होता है, जीरो बराबर, क्या होता है, जीरो बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफल में 1/2 होता है, लेकिन संरेखी में 1/2 तुम्हें क्या करना है, नहीं लगाना है। ये तुम्हारा x1, ये तुम्हारा y1 1, ये तुम्हारा x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक, ये तुम्हारा क्या होगा, फार्मूला होगा। तो जीरो बराबर ये तुम्हारा हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मान रखोगे तो m -1 1, 2 1 1, 4 5 1। ठीक, अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट प्रसार करना है। क्या करना है, डायरेक्ट प्रसार कर दो। ठीक, जब ये तुम m लोगे, क्या लोगे, m लोगे, तो इसके सामने वाला तुम्हारा पूरा खत्म और इसके नीचे वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, पूरा खत्म। अब इस एक का गुणा इस एक में कराओगे तो एक आएगा, और 5 का गुणा एक में कराओगे तो -5 आ जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये तुमने ले लिया, अब हमें ये लेना है। ठीक, जब ये लोगे तो माइनस लगाना पड़ता है, लेकिन ये पहले से माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1। ठीक, अब इसके सामने वाला ये तुम्हारा खत्म, अब इसके नीचे वाला ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, इस एक का गुणा इस 2 में कराओगे तो 2 आएगा, माइनस इस 4 का गुणा इस एक में कराओगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, प्लस अब तुम्हें क्या करना है, ये वाला एक लेना है, एक ले लिया। ठीक, इसके सामने ये सारा खत्म और इसके नीचे वाला क्या होगा, ये तुम्हारा पूरा खत्म हो जाएगा। इस 5 का गुणा 2 में कराओगे तो 10 आएगा, और इस 4 का गुणा 1 में कराओगे तो -4 आएगा। जीरो बराबर m इंटू 5 में 1 चला गया तो -4 प्लस, और 1 इंटू 4 में 2 चला गया तो -2 प्लस, ये तुम्हारा 1 है, इंटू 10 में 4 चले गए तो 6 बचे। जीरो बराबर -4 का गुणा m में कराया तो -4 m आ गया, -2 का गुणा 1 में कराया तो -2 आ गया, 6 का गुणा 1 में कराओगे तो 6 आ जाएगा। ठीक, तो जीरो बराबर -4 m, इसमें घटाओगे कितना आएगा, +4। इस 4 को इस तरफ ले आओ, छोड़ो, इस -4 m को इस तरफ ले आओ तो +4 m हो जाएगा, और ये वाला बचेगा 4, 4 से 4 कट गया तो m का मान कितना आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, तो नोट करिए, क्या आप लोग इस सवाल का मुझसे पहले आंसर लाए हैं? अगर मुझसे पहले आप लोग आंसर ले आए तो बहुत ही बढ़िया है, और नहीं तो उससे बढ़िया है। ठीक, तो जल्दी से नोट करिए, फिर अगला सवाल बताते हैं। टीचरों तक शर्मा आ जाएगा। आज की क्लास का तीसरा नंबर सवाल, आज की क्लास का तीसरा नंबर सवाल बोला, यदि ए 6 -2 -3 1 ठीक हो तो दिखाइए ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। क्या है, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। ठीक, हमें ये क्या करना है, ये प्रूव करना है कि ये बात सही है या क्या है, गलत है। ठीक, तो देखिए, जब कभी इस प्रकार के सवाल आए तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, सीधे डायरेक्ट इसका मोड निकालना है। क्या करना है, मोड। अब मोड कैसे निकाला जाता है, सॉरी मोड हम नहीं कहेंगे इसे, हम इसे मोड नहीं कहेंगे, हम इसे क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट। तो हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ए निकालना है। क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ए। तो कैसे, इस 1 का गुणा इस 6 में कराओगे तो 6 आएगा, -2 का गुणा -3 में कराओगे तो प्लस का 6 आएगा। ठीक, और अगर कट पिट गया, क्या कट पिट गया तो 0 आया, और अगर 0 आ जाए, डिटर्मिनेंट ए का मान कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो समझ जाओ कि क्या है, ये तुम्हारा अस्तित्व में नहीं है। क्या है, अस्तित्व में नहीं है या अस्तित्व नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट ए का मान 0 ना आता, क्या होता, अगर डिटर्मिनेंट का मान 0 ना आता तब तुम्हारा क्या होता, ये तुम्हारा अस्तित्व में होता। किस में होता, अस्तित्व में। कैसे लिखा जाता है पता नहीं। ठीक, अस्तित्व में होता। ठीक है, रहेगा याद। तो ये और ये तुम्हें क्या करना है, याद करना है। यहाँ पर लिख लो ए इनवर्स अस्तित्व में नहीं है, और यहाँ पर लिख लेना क्या, ए इनवर्स अस्तित्व में होता है या अस्तित्व में होगा। ठीक है, तो इसका बस यही तुम्हारा क्या राइट आंसर है। हमें बस यही दिखाना था कि 0 आएगा
या नहीं आएगा। अगर जीरो आ रहा है तो इनवर्स अस्तित्व में नहीं है, अगर जीरो ना आता, प्लस की संख्या आती या माइनस की संख्या आती तो तुम्हारा क्या होता, ए इनवर्स अस्तित्व में होता। ठीक, तो जल्दी से नोट करो और फिर ले चलते हैं तुम्हें आज की क्लास का चौथे नंबर के सवाल की ओर। हो गया नोट? देखिए आज की क्लास का 4 नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है, 4 नंबर सवाल कह रहा है कि 102, 18 और 36, फिर इस तरफ 1 है और फिर 3 है और फिर 4 है, फिर इधर 17 है, फिर इधर 6 है, सॉरी इधर 3 है, फिर इधर 6 है। हमसे पूछ रहे हैं इसका मान बताओ। क्या बताओ? मान बताओ। ठीक, देखा जाए तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है मेरी नज़रिए से, और आपके नज़रिए से क्या है, थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा कठिन है। ठीक, तो हल करो अगर आ रहा हो तो, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे करना, कैसे है, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना 6 है। ठीक, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 102, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर कितना है 36 है। अगर हम बात करें तो ऊपर वाले को हम कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 17 इंटू 6 लिख सकते हो। ये तुम्हारा 1 है, ये तुम्हारा क्या है 17 है। ठीक, इस 18 को तुम लिख सकते हो 3 गुणा 6 लिख सकते हो, ये नीचे वाला 3, ये वाला 3। ठीक, और इस 36 को तुम लिख सकते हो 6 गुणा 6, ये वाला 4 और ये वाला तुम्हारा 6। ऊपर से 6 6 6 कॉमन कर लो, यानी कि ऊपर से क्या कॉमन करो 6, तो लिखो R1 से 6 उभयनिष्ठ लेने पर, 6 उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक, तो जब उभयनिष्ठ 6 लोगे तो यहाँ पर बचेगा 17, 1 17, यहाँ पर बचेगा 3 3 3, यहाँ से 6 चला गया तो 6 4 6। ठीक, बात की जाए तो एक पंक्ति और तीसरी पंक्ति दोनों का सेम टू सेम है। तो मैंने बताया था कल की क्लास में कि अगर किसी सारणिक में 2 पंक्ति या 2 कॉलम के अवयव समान है, क्या समान है? अवयव समान है, तो तुम्हारा क्या होगा, उस सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। तो R1 के अवयव और R3 के अवयव क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम है, तो इस सारणी का मान कितना होगा, 0 होगा। ये तुम्हें पूरी भाषा लिखनी पड़ेगी, क्या कि R1 तथा R3 के अवयव समान हैं, के अवयव समान हैं। ठीक, समान हैं, तो इस सारणी का मान 0 होगा। कितना होगा? 0। अब ये तुम्हारा 6 है, अब ये मत सोचना कि पूरे का मान 6 है। ठीक, हमें सिर्फ इतने का मान, इतने का मान हमें कितना पता है, 0 पता है, ना कि 6 का भी। तो 6 गुणा 0, अब तुम इसे 0 कर सकते हो आराम से। ठीक, क्योंकि 0 गुणा किसी संख्या में कराया जाता है तो वो तुम्हारा क्या आता है, 0 आता है। तो जल्दी से नोट करिए और फिर बताते हैं आज की क्लास का अगला नंबर सवाल। आज की क्लास का 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर सवाल हमसे कह रहा है कि यदि a बराबर, क्या कह रहा है, यदि a बराबर 2 लैम्डा माइनस का 3, और फिर कह रहा है 0 2 5, और फिर हमसे बोल रहा है 1 1 3, क्या बोल रहा है, 1 1 3, हमसे बोल रहा है कि तब a इनवर्स का अस्तित्व है। इसको रब कर दें। बोल रहा है तब ए इनवर्स का अस्तित्व है। क्या बोल रहा है? ए इनवर्स का अस्तित्व है। क्या कह रहा है? अस्तित्व है। ठीक, देखिए अगर हमसे ए इनवर्स अस्तित्व में बोला है तो मॉड ए का मान तुम्हारा कितना नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। कितना नहीं आना चाहिए? 0 नहीं आना चाहिए। मैंने अभी डिटर्मिनेंट ए का मान 0 नहीं आना चाहिए, अभी इसके मतलब इस सवाल के पहले और उस सवाल के पहले बताया था। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे,
तो जब ये तुम 2 लोगे तो इसके सामने वाला पूरा खत्म, इसके ये नीचे वाला पूरा खत्म। इस 3 का गुणा इस 2 में कराओगे तो 6 आएगा, 1 का गुणा 5 में कराओगे तो माइनस का 5 आएगा। जब ये वाला लैम्डा लोगे तो माइनस तुम्हें लिखना पड़ेगा, ठीक। अब इसके सामने वाला पूरा खत्म और इसके नीचे वाला भी का पूरा खत्म। 3 का गुणा 0 में कराए तो 0 आया, 1 का गुणा 5 में कराए तो माइनस का 5 आया। अब ये वाला लेंगे तो माइनस का 3, लेकिन प्लस का 3 लेना पड़ता, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा तो माइनस का 3, ठीक। अब जब ये लेंगे तो इसके सामने वाला पूरा खत्म, इसके नीचे वाला तुम्हारा पूरा खत्म, ठीक। 1 का गुणा 0 में कराया तो 0 आया, 1 का गुणा 2 में कराया तो कितना आया, माइनस का 2 आया, ठीक। इतना हो जाएगा। अब देखिए हमसे बोला है कि ए इनवर्स का अस्तित्व तो है, यानी कि डिटर्मिनेंट ए का मान कितना रखना है, 0 नहीं रखना है। कितना नहीं रखना है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये तुम्हारा 2 है, सॉरी 2 यहाँ पर, ठीक। ये तुम्हारा 2 है। जब 6 का गुणा जब 6 में 5 घटाओगे तो 1 बचेगा, माइनस का लैम्डा, 0 में -5 चला गया तो माइनस का 5 आएगा। ये वाला तुम्हारा माइनस का 3 और 0 में -2 चला गया तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। तो 0 इज इक्वल नॉट 1 का गुणा 2 में कराया तो 2 आया, -5 का गुणा माइनस लैम्डा में कराओगे तो माइनस का 5 लैम्डा आएगा, -2 का गुणा -3 में कराओगे तो माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल नॉट 6 2 कितना 8 प्लस ये वाला तुम्हारा कितना 5 लैम्डा। 8 को इस तरफ भेजो तो 5 लैम्डा इज इक्वल नॉट -8 आएगा। और जब हम लैम्डा का मान निकालेंगे तो लैम्डा का मान कितना, सॉरी लैम्डा इज इक्वल नॉट ये वाला -8, ये 5 हटेगा तो इसके नीचे आएगा। और यही तुम्हारा क्या है, राइट आंसर है। यही तुम्हारा क्या है, इस प्रश्न का राइट आंसर है, ठीक। इसमें देखो हमसे पूछा नहीं है कि लैम्डा का मान कितना होगा, ठीक। ना तो हमसे ये पूछा है कि लैम्डा का मान बताओ, हमसे थोड़ा घुमा फिरा के पूछा है कि ए इनवर्स का अस्तित्व है। हमसे क्या बोला था कि ए इनवर्स का अस्तित्व है, लेकिन अंत में तुम्हारा हुआ क्या, तो अंत में तुम्हारा मान किसका निकला, लैम्डा का मान निकला, ठीक है। तो जल्दी से नोट करिए और फिर आगे सवालों की गति को बढ़ाते हुए अगला सवाल। आज की क्लास का 6ठा नंबर सवाल, और 6ठा नंबर सवाल हमसे क्या रहा है, छठा नंबर सवाल बोल रहा है एक 1 प्लस कॉस थीटा, एक 1 प्लस साइन थीटा, 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1, ठीक। ये हमें दिया गया है। बोला यदि थीटा एक वास्तविक संख्या है, क्या बोला है कि यदि थीटा एक क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक। कह रहा है यदि थीटा एक वास्तविक संख्या है तो ये तुम्हारे सारणिक दी गई है, और फिर उसके आगे हमसे कह रहा है का अधिकतम मान है, यानी कि हमें क्या करना है, थीटा का मान इसमें बताना है कितना आएगा। और इसमें ऑप्शन भी है, तो ऑप्शन आप लोग क्या करोगे, मैथ है, मैथ को बिना लगाए आप लोग आंसर बता नहीं सकते हैं, तो इसे लगाओ ज़्यादा सही रहेगा। इसके ऑप्शन नहीं देखो तो ठीक ही है, ठीक। देखो हमें करना कैसे, तुम इसे चाहो तो डायरेक्ट प्रसार भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा, ठीक। लेकिन फिर इसकी बात करें तो हम क्या, इसका दूसरा तरीका क्या कि हम 2 जीरो कर लें, क्या कर लें, हम 2 जीरो कर लें और फिर इसके बाद हम हल करें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इसे कुछ मान लेते हैं, कुछ ना मानो, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब 2 जीरो कैसे होंगे, तो 2 जीरो तभी होंगे कब, जब हम इसको इसमें घटा दें, क्या करें, इसको इसमें घटा दें और फिर इसको हम इसको घटा दें, यानी कि R2 चेंज टू R2 माइनस का R1 और R3 चेंज टू R3 माइनस का R1, ठीक। पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति में घटा रहे हैं, पहली पंक्ति को हम तीसरी पंक्ति में घटा रहे हैं। तो जब घटाओगे तो ऊपर वाली लाइन तुम्हारी क्या सेम टू सेम रहेगी, ये एक है, हमें ये क्या करना है, घटाना है। ये तुम्हारा 1 प्लस साइन थीटा है, ये हमें क्या करना है, एक घटाना है, ठीक। ये तुम्हें क्या है, एक है, और ये वाला हमें क्या करना है, घटाना है। ये तुम्हें दिया गया है 1 प्लस का कॉस थीटा, और ये हमें क्या करना है, घटाना है। ये 1 है और ये वाला एक हमें क्या करना है, घटाना है। ये तुम्हारा एक है और ये वाला तुम्हें क्या करना है, घटाना है, ठीक। घटाओ इसमें, ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, खत्म। तो आया क्या तुम्हारा 1 0,
ये -1 ये +1 ये -1 ये +1 कट गया तो 0। यहाँ पर क्या बचेगा cos थीटा, ये तुम्हारा 1 और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा sin थीटा। यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर एक 0 0। ठीक, ये तुम्हारा हो गया। ठीक, अब तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हें 2 मिल गए, क्या 2 मिल गए तुम्हें 0, 2 0 मिल गए तो अब हमें क्या करना है, इसको हल करना है। ठीक, हल करो भाई से जल्दी से। अब देखो ये तुम्हें 2 0 मिल गए, यानी कि C3 के सापेक्ष हमें क्या करना पड़ेगा प्रसार। ये तुम्हारा C1 ये तुम्हारा C2 ये तुम्हारा क्या C3। ठीक, तो यहाँ से लिखो C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक, अब जब प्रसार करोगे तो ये तुम्हें 1 लिखना पड़ेगा, इसके सामने पूरा खत्म इसके नीचे पूरा खत्म। 0 का गुणा 0 में कराया तो 0 आया, माइनस cos थीटा गुणा sin थीटा में कराया तो क्या आएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा sin थीटा और इनटू में तुम्हारा क्या आ जाएगा cos थीटा। 0 में ये सब घटाओगे तो 1 गुणा माइनस का sin थीटा इंटू में तुम्हारा क्या आ जाएगा cos थीटा, यानी कि तुम इसे क्या लिख सकते हो माइनस का sin थीटा इंटू में cos थीटा। ये लिख गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ऑप्शन किसकी बात करें तो ऑप्शन हमें क्या क्या पता है, ऑप्शन है 1/2 √3/2 √2 और तुम्हें क्या पता है, और तुम्हें पता है 2 √3/4। ठीक, हमें ये ऑप्शन पता है। अब हमें क्या करना है, इसको हल करना है। क्या करना है, इसे हल करना है। इसे थोड़ा सा और हल करो, पता है क्या इसमें करो, 2 का गुणा व भाग करा दो, 2 का गुणा व भाग करने पर। ठीक, 2 का गुणा व भाग करने पर जब 2 का गुणा कराओगे तो माइनस का 2 sin थीटा आ जाएगा और इनटू में तुम्हारा क्या आ जाएगा cos थीटा आ जाएगा और बटे में तुम्हारा क्या हो जाएगा 2। तो अगर हम -2 बाहर कर लें, क्या करें -2 बाहर कर लें तो तुम्हारा बचेगा क्या 2 sin थीटा इनटू में तुम्हारा cos थीटा। ठीक, अब तुम इसे क्या लिख सकते हो, इसे तुम लिख सकते हो क्या 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। फार्मूला किसका होता है, तो फार्मूला होता है 2 sin थीटा का। अगर देखा जाए क्या तो अभी भी हमें इस ऑप्शन में नहीं पता है कि उसका मान क्या होगा। हिन एक शब्द है क्या sin थीटा, sin 2 थीटा है, कोई दिक्कत नहीं। sin थीटा में बात करें तो जो sin थीटा का मान होता है, क्या होता है, sin में जो थीटा का मान होता है वो तुम्हारा क्या होता है सदैव, क्या होता है सदैव 1 से बड़ा होता है। क्या होता है 1 से बड़ा और 1 से छोटा भी तुम्हारा होता है, या हम इसे लिख सकते हैं 0 से बड़ा तथा 1 के बराबर होता है। तो अब ये हमें देखना है कि 0 से इनमें कौन सा बड़ा है और कौन 1 के बराबर या 0 और 1 के बीच में कौन सा है। 1/2 की बात की जाए तो ये तुम्हारा हो गया 0.5। ठीक, इसकी बात की जाए तो ये लगभग 1 से ज़्यादा है। √2 की भी बात की जाए तो 1.41 होता है, यानी ये भी तुम्हारा क्या है 1 से ज़्यादा है। अब इसकी बात की जाए तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये भी तुम्हारा 1 से ज़्यादा हो, क्योंकि 2 से काटोगे तो 4 कट जाएगा 2 बार, यानी कि ये ऑप्शन तुम्हारे सब कट गए। क्योंकि जो sin थीटा का जो sin में थीटा का मान होता है वो तुम्हारा क्या होता है 0 से बड़ा होता है और 1 के बराबर होता है। तो ये सब तुम्हारे क्या मान 1 से बड़े हैं, तो बचा हमारे पास यही ऑप्शन। तो तुम्हारा यही ऑप्शन क्या है, तुम्हारा सही है। राइट आंसर हमारा क्या है 1/2। ठीक, क्योंकि 0 और 1 के बीच में तुम्हारा क्या यही आ रहा है। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट करो और फिर आगे चलते हैं। आज की क्लास का 7वां सवाल, और 7वां सवाल हमसे क्या कह रहा है, 7वां सवाल कह रहा है FT, क्या कह रहा है FT cos t और 2 sin t। ठीक, और फिर ये तुम्हारा क्या sin t, फिर है t और t, फिर है 1 2t और फिर क्या तुम्हारा t। ठीक, हमसे कह रहा है ये दिया गया तब हमसे बोला लिमिट f(t/t²) और लिमिट का जो मान दिया गया वो क्या है तुम्हारा t से 0 है, कह रहा है बराबर है।
क्या कह रहा है, बराबर है। ठीक, अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें, किसकी बात करें, ऑप्शन की बात करें, तो ये तुम्हारा जो ऑप्शन है 0 है, -1 है, 2 है, और तुम्हारा कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको हल करना है। क्या करना है, इसको हल करना है। तो भाई हल करो, इसे कैसे करोगे। सबसे पहले तो हम इसका प्रसार करेंगे। क्या करेंगे, हम प्रसार करेंगे। ठीक, तो डायरेक्ट प्रसार कर देते हैं, करो डायरेक्ट प्रसार। अब अगर हम 2 जीरो बनाएंगे तो 2 जीरो बनाएं, चलो अच्छा भाई 2 जीरो बनाते हैं इसमें। पहला काम तो ये करो, क्या कि R2 चेंज टू R2 में R1 को घटाओ। किसको घटाओ, नहीं थोड़ा सा मिस्टेक, R2 में R2 में हम क्या करेंगे, R2 में R3 को घटाएंगे, लेकिन इसमें 2 का गुणा करके हम घटाएंगे। क्या करेंगे, हम इसमें 2 का गुणा करके घटाएंगे। तो FT बराबर ये तुम्हारा cos T हो जाएगा, ये तुम्हारा T हो जाएगा, ये तुम्हारा 1 हो जाएगा, ये तुम्हारा 2 sin T ये तुम्हारा क्या है, 2 sin T है। अब हमें इसमें क्या करना है, ये घटाना है, लेकिन 2 का इसमें गुणा करा के, क्या करा के, 2 का गुणा करा के। ये तुम्हारा T है और इसको घटाना है, लेकिन क्या करके, 2 का गुणा करा के। ये तुम्हारा 2T है, ये तुम्हारा T है, इसको हमें इसमें घटाना है, लेकिन क्या करके, 2 का गुणा करा के। ठीक, नीचे वाली लाइन जैसी है वैसी बनी रहेगी, ये तुम्हारी T और ये तुम्हारी T। ठीक, माइनस प्लस सब खत्म हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास FT बराबर, ये तुम्हारे पास क्या बचा, cos T, और यहाँ पर तुम्हारा क्या बचेगा, 0, यहाँ पर तुम्हारा क्या बचेगा, sin T, यहाँ पर तुम्हारा क्या बचेगा, T, 2T में एक T चला गया तो माइनस का T, और ये वाला तुम्हारा T, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 0, और यहाँ पर क्या बचा, T बचा। ठीक, देखिए किसी सारणी के अगर 2 अवयव 0 होते हैं किसी कॉलम में या किसी पंक्ति में, तो हम उसी के सापेक्ष क्या करते हैं, प्रसार करते हैं। तो ये तुम्हारा क्या है, R2 है। क्या है, R2। तो लिखो R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक, प्रसार करने पर। तो जब हम प्रसार करेंगे तो ये FT बराबर तुम्हारा क्या होगा, FT बराबर तुम्हारा होगा, ये हम लेंगे तो माइनस का T आएगा, इसके सामने सब खत्म, इसके नीचे सब खत्म, और T का इसमें गुणा कराया तो T cos T आएगा। ठीक, माइनस क्या होगा, माइनस sin T का गुणा 1 में कराया तो ये तुम्हारा क्या आएगा, sin T आएगा। ठीक, अब हमें इसे क्या करना है, थोड़ा सा हल करना है। माइनस T का इसमें गुणा कराओगे तो माइनस का T स्क्वायर cos T आएगा, और माइनस T का इसमें गुणा कराओगे तो माइनस माइनस प्लस sin T आया। ठीक, इतना तो ठीक है, इतना तो तुम लोग कर लोगे, लेकिन हमें दी गई है लिमिट। क्या दी गई है, लिमिट। तो सबसे पहले लिखो लिमिट, फिर क्या कह रहा है, FT। ठीक, क्या बोल रहा है, FT, और नीचे तुम्हारा क्या कह रहा है, T स्क्वायर, और जो तुम्हारी लिमिट है वो कितनी है, T का मान 0। यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना है, FT की जगह ये सब रखना है। क्या करना है, ये सब। तो इसे लिखो लिमिट, क्या, लिमिट FT की जगह क्या लिखना है, माइनस का T स्क्वायर cos T प्लस का T, और ये तुम्हारा sin T, बटे में तुम्हें क्या करना है, T स्क्वायर लिखना है, और लिमिट तुम्हारी कितनी है, 0 है। कितनी है, 0। FT है, FT की जगह है मैंने ये तुम्हारा, क्योंकि FT का मान तुमने इतना ही तो निकाला है, मैंने रख दिया उठा के। अब इसको अलग अलग लोग करोगे तो लिमिट तुम्हारी दी गई 0, और अलग अलग करोगे तो माइनस का T स्क्वायर cos T बटे में T स्क्वायर आ जाएगा, प्लस T sin T बटे में तुम्हारा क्या हो जाएगा, T स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, इसे हल करोगे, इसे कट जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, लिमिट T टेंस टू 0, ये तुम्हारा क्या बचेगा, माइनस का cos T बचेगा, प्लस
ये तुम्हारा क्या बचेगा, साइन टी बटे टी बचेगा। क्या बचेगा, साइन टी बटे टी। अब हमें क्या करना है, लिमिट रखनी है। क्या करना है, लिमिट रखनी है। ठीक, रखो लिमिट। जब लिमिट रखोगे तो ये तुम्हारा क्या आएगा, ये माइनस का कॉस टी है, माइनस का कॉस, लेकिन टी का मान कितना रखना है, तो टी का मान तुम्हें 0 रखना है। तो माइनस का कॉस 0 प्लस का साइन 0 बटे में 0। ठीक है, रख दिया। माइनस कॉस 0 की बात की जाए तो कॉस 0 का मान कितना होता है, तो कॉस 0 का मान 0 होता है। प्लस अगर हम 0 नीचे है, 0 से हम भाग देंगे तो तुम्हारा क्या आएगा, 0 आएगा। 0 को घटाओ या जोड़ो या गुणा कराओ या भाग दो, आता क्या है, 0 आता है। यानी कि का 0 का मान 1, तो तुम्हारा माइनस आई आ रहा है। फिर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, जो भी हो तुम्हारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो भी हो अपने हिसाब से देख लेना। काश 0 का मान 1 होता है, -1 0 या 0। देखो अच्छा, इसका -1 आंसर नहीं आ रहा है। ठीक, इसका आंसर कितना आएगा, जब यहाँ पर लिमिट रखोगे, क्या करोगे, यहाँ पर लिमिट रखोगे तो माइनस का तुम्हारा कॉस 0 हो जाएगा। प्लस जब कभी भी लिमिट में आए, आप लोगों को फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया होगा क्या, कि अगर ऊपर इस प्रकार से कुछ है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे x, तो इसका मान हमेशा 1 होता है। कितना होता है, 1। तो हम साइन टी बटे टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1। तो माइनस कॉस 0 का मान तुम्हारा 1 होता है, ये वाला तुम्हारा 1, और कट पिट जाएगा तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा, 0 आएगा। अब राइट आंसर 0 है, और ऑप्शन नंबर पता नहीं, शायद ए है। ऑप्शन नंबर तुम्हारा कितना है, ए है। तो नोट करिए इसे जल्दी से, फिर मिलते हैं आगे। आज की क्लास का 8 नंबर सवाल, और 8 नंबर सवाल हमसे बोल रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई है। क्या बोल रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल है कितना, 9 वर्ग इकाई। कितना बोला है, 9 वर्ग इकाई। ठीक, कह रहा है जिसके शीर्ष -3, 0 और 3, 0, -3, 0 और 3, 0, और कह रहा है 0, k। ठीक है, तो k का मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, k का मान ज्ञात करो। ऑप्शन 9, 3, -9 और 6, ये तुम्हारे क्या हैं, ऑप्शन है। मैंने इस प्रकार का एक सवाल बता दिया है, तो सोचो मैं क्या करूँगा, तो मैं सिर्फ यही करूँगा। ठीक, तो आप लोग कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे जैसे मैंने किया है। और इसका कमेंट बॉक्स में गोली के तरीके से आप लोगों को आंसर दाग देना है। कितना आ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितना भी आए। ठीक है, बहुत बढ़िया, गलत है। आज की क्लास का अगला नंबर सवाल 9 नंबर। नाइन नंबर सवाल हमसे बोल रहा है, 9 नंबर सवाल कह रहा है 1। क्या कह रहा है, 1, और a बराबर दिया गया है 1, माइनस का साइन थीटा -1, और ये साइन थीटा 1, माइनस का साइन थीटा 1, और ये तुम्हारा साइन थीटा 1। ठीक, ये तुम्हारा a है। अगर इसके ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन तुम्हारा है डिटर्मिनेंट a बराबर 0, और डिटर्मिनेंट a बिलोंग्स टू इन्फिनाइट। ठीक, और फिर इसकी बात की जाए तो ये तुम्हारा क्या है, डिटर्मिनेंट a बिलोंग्स टू 4। फिर बात की जाए तो डिटर्मिनेंट a बराबर बिलोंग्स टू 4। ठीक, ये तुम्हारे इसके क्या है, ऑप्शन है। ये क्या है, तुम्हारे ऑप्शन है
तो अब हमें इसे क्या करना है, हल करना है। क्या करना है, इसे हल करना है। ठीक, तो हल करो भाई इसे। अब तुम इसे क्या कर सकते हो, ठीक, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसमें 2 जीरो बना लो। अब 2 जीरो कैसे बनेंगे, सीधे इसको इसमें जोड़ दो, यानी कि R3 चेंज टू R3 प्लस का R1। ठीक, तो ऊपर वाली लाइन ये तुम्हारा ए बराबर ए बराबर हो जाएगा, ऊपर वाली लाइन तुम्हारी जैसी वैसी बनी रहेगी, एक साइन थीटा, एक माइनस का साइन थीटा, एक और ये तुम्हारा साइन थीटा, -1 ऊपर वाली लाइन हमें जोड़नी है, माइनस का साइन थीटा ऊपर वाली लाइन हमें क्या करनी, जोड़नी है, एक प्लस का एक। ठीक, ये माइनस का प्लस का, ये माइनस का प्लस का कट गया, तो ए बराबर तुम्हारा एक माइनस का साइन थीटा 0 साइन थीटा एक 0 एक साइन थीटा 2। ठीक, इतना आ गया। दो R3 के 2 अवयव 0 हो गए, बचा क्या 2। तो हमें सीधे लिखना है क्या कि R3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, क्या करने पर, प्रसार करने पर या डिटर्मिनेंट ए निकालने पर, क्या निकालने पर, डिटर्मिनेंट ए निकालने पर। छोड़ो, सीधे क्या तुम करो, डिटर्मिनेंट ए निकाल लो। क्या निकाल लो, डिटर्मिनेंट ए। तो जब ये लोगे तो इसके सामने वाला पूरा खत्म, इसके नीचे वाला सारा खत्म हो जाएगा। 2 का गुणा 1 में कराओगे 2 आएगा, 0 गुणा साइन थीटा में कराओगे तो सब 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। अब ये साइन थीटा लोगे तो माइनस का साइन थीटा, इसके सामने वाला पूरा खत्म, इसके नीचे वाले पूरा खत्म। 2 का गुणा माइनस साइन थीटा में कराए तो माइनस का 2 साइन थीटा आएगा, और 0 गुणा साइन थीटा में कराओगे तो माइनस का 0 आएगा, प्लस ये वाला तुम्हारा होगा 1। ठीक, क्या होगा, 1। अब इस एक के सामने वाली पूरी पंक्ति खत्म हो जाएगी, नीचे वाला भी पूरा कॉलम खत्म हो जाएगा। 0 गुणा -1 में कराओगे, सॉरी 0 गुणा माइनस साइन थीटा में कराओगे तो 0 आएगा, और 0 गुणा 1 में कराओगे तो तुम्हारा क्या होगा, 0 आएगा। डिटर्मिनेंट ए की बात की जाए तो ये तुम्हारा क्या है, डिटर्मिनेंट ए बराबर ये तुम्हारा हो जाएगा 0। ठीक, और ये माइनस माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 साइन थीटा, ये सब तुम्हारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब तुम जब इसे जोड़ोगे तो डिटर्मिनेंट ए बराबर ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 कॉमन करना पड़ेगा, तो 1 प्लस साइन थीटा, क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, अगर यहाँ से बात की जाए, यहाँ से थोड़ा डिफिकल्ट भी है, और यहाँ से समझने की कोशिश तुम्हें सिर्फ करनी है। यहाँ से समझने की कोशिश तुम्हें ये करनी है कि जो साइन थीटा की रेंज होती है, क्या होती है, साइन थीटा की जो रेंज होती है वो तुम्हारी क्या होती है, -π/2 से और कितनी होती है, π/2 होती है। क्या होती है, -π/2 से π/2। अगर हम बात की जाए साइन थीटा का जो परिसर होता है, जो प्रांत होता है, ठीक, परिसर अलग है, प्रांत अलग है, तो वो तुम्हारा कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार लिखा होता है। अगर इसको देखना है कि इसमें राइट आंसर कौन सा, अगर हम वैसे निकालें तो वैसे मान नहीं निकाला जा सकता है कि कितना आएगा। ठीक है, कितना आएगा, लेकिन ये पता है कि एक मान हमें पता चल गया कि 2 आएगा। ठीक, अगला मान नहीं पता कि अगला मान हमें क्या निकल सकता है, क्या मान रखे, क्या निकले। तो अगर हम अगले की मान बात करें तो 2 तो इसमें ये तो होगा नहीं, 0 के बराबर हमारा डिटरमिनेंट ए आया नहीं, ये है तुम्हारा 2। ठीक, लेकिन ये इन्फिनाइट बोल रहा है, क्या बोला है, इन्फिनाइट, तो ये तुम्हारा हो नहीं सकता है। अब हमें ये बताना है कि ये आंसर सही है कि ये आंसर सही है, क्योंकि इसमें दोनों में क्या है, 2-2 है, और इसमें तुम्हारा क्या है, 4-4 है। लेकिन हमें अगर चिन्ह के अनुसार बात की जाए तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा ये सही होगा, और यही तुम्हारा क्या है, इसका राइट आंसर है। हमें इस चिन्ह के अनुसार क्या करना है, इसमें चलना है, नहीं तो डिटर्मिनेंट एक्स बिलोंग्स 2, डिटर्मिनेंट बिलोंग टू 2, 4, दोनों में क्या है, सेम टू सेम है, बस इसमें क्या ब्रैकेट का क्या फ़र्क है। ठीक, तो साइन थीटा के अनुसार जो ब्रैकेट लगता है वो तुम्हारा बड़ा ब्रैकेट लगता है, तो उसी के अनुसार तुम्हारा ये क्या है, राइट आंसर है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि 1-2 है कि नहीं है, जैसे इसमें 1-2 मान निकला, दूसरा में पता नहीं कितना निकलेगा, तो उसी प्रकार से हमें क्या करना है, यही टिक कर देना है। ठीक है, तो जल्दी से नोट करिए और वहाँ से छोड़ दीजिए, यहाँ से डायरेक्ट आंसर चेप लीजिए। आज की क्लास का 10 नंबर सवाल, और 10 नंबर हमसे सवाल क्या बोल रहा है कि यदि A कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अवयव है, क्या कह रहा है, यदि A
कोटि जो है वो तुम्हारी कितनी है 2। ठीक, क्या कह रहा है व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ठीक, कह रहा व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो डिटरमिनेंट ए इनवर्स बराबर क्वेश्चन मार्क या बराबर है, हमें क्या बताना है, ठीक। देखिए हमसे बोला क्या कि ए कोटि जो है वो क्या तुम्हारा व्युत्क्रमणीय है, क्या व्युत्क्रमणीय। तो हमें पता है कि जब व्युत्क्रमणीय होता है, क्या होता है, व्युत्क्रमणीय, तो जो व्युत्क्रमणीय होता है वो तुम्हारा क्या होता है, डिटरमिनेंट ए इज इक्वल नॉट 0, यही तो होता है। ठीक, अब देखिए हमें एक चीज़ और पता है कि अगर हम ए का गुणा ए इनवर्स के साथ में कराते हैं तो तुम्हारा क्या आता है, आई आता है, क्या आता है, आई, ये तो तुम्हें पता है। ठीक, अगर हम आई का डिटरमिनेंट निकालें, क्या निकालें, आई का डिटरमिनेंट निकालें और इसका हम डिटरमिनेंट निकालें। ठीक, क्या करें हम आई का डिटरमिनेंट निकाल लें या इसका मान डिटरमिनेंट निकालें तो उसका पता है मान कितना आएगा, 1 आएगा। अब चाहे तो प्रूव कर लो, जो आई का मान होता है 1 0 0 1 होता है कि नहीं होता है। जब इसका तुम डिटरमिनेंट निकालोगे तो 1 गुणा 1 होगा माइनस 0 गुणा 0 आएगा, यानी कि डिटरमिनेंट आई बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, तो जब इसका मान 1 है तो इसका मान भी क्या होगा तुम्हारा, 1 ही होगा। अब हमें क्या करना है, इसको ढील लेना है, किसको, डिटरमिनेंट आई को ढील लेना है। तो हमें क्या लेना है, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट बराबर 1, इसे तुम लिख सकते हो डिटरमिनेंट ए और डिटरमिनेंट ए इनवर्स बराबर 1। हमसे मान किसका पूछ रहा है, तो मान तुमसे पूछ रहा है ए इनवर्स डिटरमिनेंट ए का मान पूछ रहा है, या डिटरमिनेंट ए इनवर्स का मान पूछ रहा है। तो ये यहाँ से हटेगा, इसके नीचे आएगा, यानी कि 1 बटे तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट, और यही तुम्हारा क्या है, आंसर है। क्या है, डिटरमिनेंट आंसर। हो सकता है ये तुम्हें ना मिले तो ये तुम्हें ज़रूर मिलेगा, क्या मिलेगा, ये तुम्हें ज़रूर मिलेगा। ठीक, तो जल्दी से नोट करिए, और अभी सवाल 1 या 2 हो जाएंगे। ठीक, तो जल्दी जल्दी नोट करिए। आज की क्लास का 11 नंबर सवाल हमसे बोल रहा है कि यदि ए 3x3, क्या है, यदि ए 3 कह रहा है यदि 3x3 कोटि का आव्यूह है तो डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए का मान बताओ कितना होगा। अगर हम ऑप्शन की बात करें, डिटरमिनेंट ए और डिटरमिनेंट ए का होल स्क्वायर और फिर डिटरमिनेंट ए का क्यूब और फिर 3 डिटरमिनेंट ए, ये तुम्हारे क्या है, ऑप्शन है। देखिए अगर तुम्हें कोटि पता है, क्या पता है, कोटि, तो कोटि कितनी है, तो कोटि तुम्हारी 3 है, कितनी है, 3 है, 3x3 कह रहा तो कोटि तुम्हारी कितनी हुई, 3। अगर तुमसे एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट या डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए का मान पूछे तो हमें पता है क्या करना है, डिटरमिनेंट ए पावर में n-1, ये तुम्हें क्या करना है, फार्मूला लगाना है। क्या लगाना है, एक नया फार्मूला तुम्हें मिला होगा, पहली बार मिला होगा। ठीक, ये तुम्हें क्या करना है, फार्मूला लगाना है, जहाँ पर n तुम्हारी क्या है, n तुम्हारा है कोटि, क्या है, नंबर ऑफ क्रम या नंबर ऑफ ऑर्डर। ठीक, तो डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए बराबर डिटरमिनेंट ए 3 - 1, यानी कि डिटरमिनेंट ए का मान कितना आएगा, डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए का मान कितना आएगा, तो डिटरमिनेंट ए का होल स्क्वायर, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पहली बार आए हैं तो भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर हमारे चैनल को सर्च करना चाहते हैं तो फैंटास्टिक मैथ 3559 क्या डालें, ये डालें, आ जाएगा। और ये धुआंधार जो सीरीज चल रही है, क्या वाकई में धुआंधार तरीके से चल रही है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं हमने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।